अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बावाजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम टेक्नो कैमन 16 और इन्फिनिक्स 08 का कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी हद तक जो स्पेसिफिकेशन है दोनों फ़ोन्स की मिलती जुलती हैं, सिमिलर स्पेसिफिकेशन है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में आपको 6.85 6.9 इंच का जो है IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। 1080 पिक्सल वाला डिस्प्ले है दोनों फ़ोन्स में, और दोनों फ़ोन्स में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स डुअल पंच होल कैमराज के साथ हैं, और इन्फिनिक्स 08 में आपको रेयर में 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट पे 48 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल कैमरा मिलता है। जबकि टेक्नो कैमन 16 में आपको रेयर में जो है 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल कैमरा दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोनों फोन्स में मीडियाटेक हीलियो G90T का पावरफुल गेमिंग चिपसेट लगाया गया है। दोनों फोन्स में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है। तो बाकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो तकरीबन सेम है, सिर्फ कैमराज के जो रेजोल्यूशन है उनका डिफरेंस है इनमें। उसके अलावा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्राइस की अगर बात करें तो इन्फिनिक्स 08 है आपको तकरीबन 40,000 की प्राइस में मिलेगा मार्केट में, रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और टेक्नो कैमन 16 जो है ये तकरीबन आपको 36-37,000 की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इनको कंपेयर करते हैं, इनका स्पीड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा तेज़ है। दोनों में बैटरी सेम है, 33 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग दोनों फोन्स में आपको मिल जाती है। दोनों में टाइप सी की कनेक्टिविटी है। बाकी जितनी भी शेप को देख लें आप, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों में दिया गया है। बटन्स की प्लेसमेंट दोनों में एक जगह पे है, सिम ट्रे एक जगह पे लगाई गई है। जो जैक है 3.5 mm का जैक, माइक, टाइप सी की जो कनेक्टिविटी की जगह है, स्पीकर ग्रिल है, तमाम चीज़ें सेम जगह पर हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखें बिल्कुल सेम जो है लगाई गई है हर चीज़। बटन्स की प्लेसमेंट आप चेक कर लें, दोनों फोन्स में सेम जगह पे है। इसके अलावा इस साइड पे सिम ट्रे को देख लें, वो सेम जगह पे है। यहाँ पर जो इन्फिनिक्स 08 है इसमें डायमंड शेप में आपको कैमरास लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो है एक बॉक्स जो है बनाया गया है, बॉक्स टाइप कैमरा मॉड्यूल बनाया गया जिसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों फोन्स के अंदर। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों इनका बूट टेस्ट कर लेते हैं। दोनों फोन्स को जो है बूट करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है पहले ऑन होता है, स्टार्ट होता है, अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर दोनों फोन्स को जो है रीबूट कर लेते हैं। ओके, दोनों फोन जो है रिस्टार्ट हो रहे हैं। देखते हैं जनाब कौन सा फोन सबसे पहले बूट होता है। जी, तो दोनों फोन्स जो है सेम टाइम पे बूट हुए हैं जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई फोन आप ऐसे नहीं कह सकते ये पहले बूट हो गया ये बाद में बूट हुआ है। दोनों ने सेम टाइम लिया है बूट होने पर। तो दोस्तों अब जो है टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोनों फोन्स का। डिफरेंट एप्लीकेशंस को चला के देख लेते हैं कौन सा फोन जो है तेजी से एप्लीकेशंस को ओपन करता है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को चलाते हैं दोनों फोन्स में। तो यहाँ पर देखें सेम जो है टाइम पे दोनों फोन्स ने जो है ओपन किया है प्ले स्टोर को। गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स को चला लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फेसबुक है तो फेसबुक को लोड करते हैं। यहाँ पर भी दोनों का जो है टाइम सेम रहा है। यूट्यूब है हमारे पास, यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम टाइम रहा दोनों फोन्स का। इसके अलावा विकीपीडिया को ओपन कर लेते हैं यहाँ से दोनों फोन्स में। यहाँ पर भी सेम टाइम रहा है। तो दोनों फोन्स ने जो है अभी तक सेम चल रहे हैं, कोई डिफरेंस अभी तक महसूस नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फेसबुक की एप्लीकेशन को लोड करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम टाइम पे इन्होंने जो है लोड किया एप्लीकेशन। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को लोड करते हैं, यहाँ भी सेम टाइम रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम व्हाट्सएप को लोड कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी सेम टाइम पे लोड हुई। ओके, अब जो है गेम्स है हमारे पास कुछ, उनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबवे सर्फर है हमारे पास, इसको लोड करते हैं और देखते हैं कौन से फ़ोन पर पहले जो है लोड होती है गेम। तो यहाँ पर दोस्तों जो टेक्नो कैमन 16 है इस पर जो है गेम पहले लोड हो गई है, और इन्फिनिक्स 08 जो है इस पर थोड़ी सी जो है लेट हुई है गेम लोड। तो पबजी मोबाइल यहाँ पर अब जो है चला के देख लेते हैं दोनों फोन्स में। देखते हैं पबजी मोबाइल कौन सा फ़ोन पहले लोड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों टेक्नो कैमन 16 जो है इसने पहले लोड कर दिया है, और थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लिया है इन्फिनिक्स 08 ने गेम को लोड करने में। तो गेम्स के अंदर थोड़ा सा टेक्नो कैमन 16 जो है ये आगे चल रहा है। बाकी जो एप्लीकेशन हमने चेक की हैं उन तमाम में इनकी सेम जो है परफॉर्मेंस रही है, सेम टाइम पे इन्होंने ओपन किया है। अब दोस्तों दोनों की रैम मैनेजमेंट को जो है टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है
यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी क्रोम, गूगल क्रोम को ओपन करके देख लेते हैं। तो सेम जगह से ये ओपन हो रहा है, लोड नहीं कर रहा। फेसबुक की एप्लीकेशन है, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, ये भी सेम जगह से ओपन हो रही है। यहाँ पर हम जो है व्हाट्सएप, इसको छोड़ देते हैं। गेम को ओपन करके देखते हैं, सबवे सर्फर को, ये भी जो है लोड नहीं हुई, सेम जगह से जो है ये ओपन हो रही है। दोबारा से रिफ्रेश नहीं किया दोनों फोन्स ने। ओके, पबजी मोबाइल है, यहाँ पर पबजी मोबाइल को कर देते हैं, ये भी दोबारा लोड नहीं हुई। तो जो रैम मैनेजमेंट है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है दोनों फ़ोन्स की। 8 GB रैम आपको मिलती है, तो ज़्यादा गेम्स जो है, ज़्यादा ऐप्स जो है वो किल नहीं होती, आपकी जो मेमोरी में चलती रहती हैं। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर बात करें, स्पीड की बात करें, तो दोनों फ़ोन्स की जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा और एक चीज़ ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टॉप वॉच रखी हुई है, तो इन तमाम एप्लीकेशन को करते हैं क्लोज और एक एक फ़ोन का जो है चेक कर लेते हैं कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को लोड करने का कितना टाइम जो है यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर मैं रिसेंट ऐप्स को सबको क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर नो रिसेंट ऐप, दोनों फ़ोन्स में कोई रिसेंट एप्लीकेशन अभी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो है स्टॉप वॉच को ओपन करता हूँ और डिफरेंट एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ कितने टाइम में ये डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, उसके बाद ये जो गेम है सबवे सर्फर, पबजी मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन तमाम एप्लीकेशन को जिनकी हमने स्पीड टेस्ट किया है, इन तमाम एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा। पहले इन्फिनिक्स 08 में चेक कर लेते हैं, उसके बाद टेक्नो कैमन 16 में चेक कर लेते हैं कितना टाइम लेता है। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों तमाम एप्लीकेशन को इसने तकरीबन 47 सेकंड में जो है 48 सेकंड में ओपन किया है। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 एप्लीकेशंस को चला के देखा है। तो इन्फिनिक्स 08 ने जो टाइम लिया है वो है 47 सेकंड, 48 सेकंड लगा लें। अब जो है इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ और अब चेक कर लेते हैं जनाब टेक्नो कैमन 16 को, ये कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो टेक्नो कैमन 16 है, इसने भी तमाम एप्लीकेशन को ओपन करने का सेम टाइम लिया है, 47 48 सेकंड। यहाँ पर दोस्तों 7 एप्लीकेशन यहाँ पर भी हमने ओपन की, प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबवे सर्फर और पबजी मोबाइल। तो इन तमाम एप्लीकेशन को हमने उस पर भी ओपन किया और टेक्नो कैमन 16 पर भी ओपन किया। तो दोनों ने सेम टाइम लिया है, तकरीबन 47 48 सेकंड में एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस है दोनों डिवाइसेस की। स्पीड वाइज अगर बात करें, परफॉर्मेंस वाइज बात करें, गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो भी सिमिलर है। यहाँ पर दोस्तों दोनों फोन्स की अनबॉक्सिंग वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है और इसके अलावा गेमिंग टेस्ट भी इनका अवेलेबल है। 08 का अवेलेबल है पहले से और टेक्नो कैमन 16 का भी शायद इस वीडियो से पहले मैं डाल दूं, तो इसका भी अवेलेबल हो जाएगा। गेमिंग टेस्ट आप चेक कर सकते हैं। गेमिंग टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज दोनों डिवाइसेस सेम हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों डिवाइसेस में बिल्कुल स्मूथ वर्क करती है, बिल्कुल स्मूथ गेम्स चलती हैं। यहाँ पर जो इन्फिनिक्स 08 है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हीटिंग का प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लगा एज कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 16। टेक्नो कैमन 16 जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हीट को जो है हैंडल कर लेता है गेमिंग के दौरान। लेकिन यहाँ पर बैटरी ड्रेन है जो, वो दोनों की जो है मुझे अच्छी नहीं लगी। बैटरी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होती है इन्फिनिक्स 08 में भी और टेक्नो कैमन 16 में भी काफ़ी तेज़ी से बैटरी ड्रेन होती है। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर ये आपको मिल जाती है कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दोनों फ़ोन में अवेलेबल है, तो जल्दी से चार्ज हो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटे से पहले ही आपका फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली फुली चार्ज हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बैटरी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होती है दोनों फ़ोन्स में। तो दोस्तों ये तो आपकी चॉइस है, मुझे इनमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। इन्फिनिक्स 08 और टेक्नो कैमन 16 में बिल्कुल सेम जो है, डिज़ाइन वाइज भी सेम है। कैमराज की रेजोल्यूशन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, 64 और 48 मेगापिक्सल का। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, वो सेम है इन दोनों फ़ोन्स की। अब आपकी जो है अपनी चॉइस है, आपको जो भी फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, आप वो परचेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी फ़ोन रिकमेंड नहीं करने वाला। रिकमेंड उस टाइम पे किया जाता है दोस्तों जब कोई एक फ़ोन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो और दूसरा फ़ोन थोड़ी कम परफॉर्मेंस दे रहा हो। उस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये फ़ोन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल सिमिलर है, तो आप कोई भी फ़ोन जो भी आपको पसंद आ रहा है वो परचेज कर सकते हो।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।